मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार हलवा जिसका नाम है एलोवेरा का हलवा। ये एक्चुअली बहुत ही यूज़फुल पौधा होता है। अगर आपने ट्राई किया हो तो ये ना ही लोग सिर्फ इसको स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, जोड़ों में यानी कि कमर की दर्द है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये बहुत ताकतवर है। तो इसका हलवा या इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो ये कि मैं आपको इंशाल्लाह सासन की चीज़ें और दिखाऊंगी एलोवेरा की। तो आज जो है इसका ख़ास बनाएंगे हलवा। एक काम मैं आप इसका कर चुकी हूँ, वो ये होता है कि जो एलोवेरा का लीफ होता है बेसिकली, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है आप उसको हल्का सा काट लेते हैं और इसे यूं उल्टा करके रख लें। आप देख रहे हैं इसमें येलो सा जो एक सब्सटेंस निकला है, लिक्विड सा है, ये आपको तकरीबन आधा घंटे के लिए आप पत्ते को इस तरीके से रखेंगे तो तमाम इसमें से ड्रेन आउट हो जाता है। और उसके बाद जो है उसकी जो नीचे की ये साइड होती है इसे थोड़ा सा यहाँ से और काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसका वज़न है बेसिकली, मेरे पास जो एलोवेरा का यहाँ पर पत्ता आप देख रहे हैं ये है आधे किलो जितना, तो हाफ केजी ये है। अब इसके थोड़े से छोटे पीसेस कर लेते हैं। पहले पीसेस कर लेने के बाद इसके साइड पे जो है ये कांटे होते हैं, इन्हें आप जो है इसके बिल्कुल एजेस के साथ साथ जा करके इसको यूँ काट करके रिमूव कर लें, तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे पास पीसेस हैं इसके। उसके बाद जो इसके ऊपर जो लीफ होता है वो आप इसके बिल्कुल साथ साथ शार्प नाइफ़ के इस्तेमाल से आपने जो है आसानी से रिमूव हो जाता है। तो जितना करीब आप इसके जा करके काट सकते हैं आप इसी तरीके से इसको काट करके छील लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नाइफ़ के साथ में आपसे आसानी से नहीं रिमूव होता तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो एक पोटैटो पीलर होता है वो आपको ज़्यादा ईजीली जो है, ये देखें, एलोवेरा को कम ज़ाया करते हुए आसानी से आप इसको इसके ऊपर से यूँ पील कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। तो आपको बता दिया कि आप इसको शार्प नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं या फिर एक सादे पोटैटो पीलर के साथ में। अब आपने बेसिकली क्या करना है, छील करके एक स्पून की मदद से आपने जो है इस तरीके से इसमें से, ये देखें, इसको एक प्लेट में इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छे से स्क्रैप कीजिएगा स्पून की साइड से ताकि जो है कोई चीज़ आया ना हो, और तमाम जो इसका पल्प है एलोवेरा का एक प्लेट में हम यूँ तरीके से इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तमाम जितने भी हमने यहाँ पर काट रखे हैं एलोवेरा के पत्ते ही जो हैं उन्हें इसी के से आप पहले रिमूव कर लें। तो ये देख लें, अब जो है इसे आप डालेंगे एक ब्लेंडर जार में और इसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लें इसकी, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें ये यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड हो गया, ठीक है, इनटू स्मूथ पेस्ट। अब इसमें आपने जो है ऐड करना है मैदा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो मैदा डालूंगी। आधा किलो मैदा डाल लेने के बाद इसमें आप डालेंगे पानी तकरीबन 2 कप जितना, और इसे अच्छी तरह हम यहाँ पर ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो है इसमें कोई लम्स ना हो और ये एक अच्छा सा स्मूथ सा हमारा बैटर बन जाए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आधा किलो जो है ये चला गया बीच में मैदा। मैदे के अलावा आप इसमें सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सूजी नहीं तो आटे का भी आप जो है इसमें इस्तेमाल कर उसको बना सकते हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, लेकिन मैदे के साथ में इसका जायका बहुत अच्छा आता है, हलवे का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बनता है। उसके बाद इसमें डाल लेते हैं पानी। मैं तमाम अभी इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा जो मैदा है ऊपर आ गया हुआ है। फिलहाल जब इसको ग्राइंड करेंगे थोड़ा सेटल होगा तो आपने इसमें जो है 2 कप जितना पानी डालकर इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देख लें इसका जो टेक्सचर है, ये देखें, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और लम्प फ्री। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें पानी ऐड करते जाते हैं और बीच में फिर बंद करें उसे और चमचे से यूँ हिलाएं ताकि जो है नीचे सेटल हुआ हुआ खुश्का जो है मैदे का वो अच्छे से तमाम लिक्विड के अंदर में मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देख लें तमाम यहाँ पे तैयार हो गया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि हमने जो इसका हलवा किसी से तैयार करना है। अब आपको चाहिए एक कढ़ाई, उसमें आप डालेंगे आधा किलो चीनी
और बीच में आप डालेंगे 1 कप जितना पानी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका जो है सिरप तैयार करने लगे। तो फ्लेम को आपने जो है हाई पर नहीं रखना, बिल्कुल आप इसको जो है हल्के में इसको पकाएंगे ताकि जो है जो आपकी चाशनी है वो जले नहीं। तो इसको जो अच्छे से पहले जो है बॉयल आ जाने दें और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो देख लें यहाँ पे जो है अच्छे से चीनी डिज़ोल्व हो गई पानी में, और ये देख लें चमचे पर इसका कोई दाना आपको नज़र नहीं आएगा चीनी का। तो ये काम हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो है डालडा का घी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 कप जितना देसी घी। और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पर रखना है ताकि जो है कोई भी चीज़ जले नहीं। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा हमने इसको कलर देना है चाशनी को। इसको मिक्स करते हैं बीच में और इसको जो है चीनी के साथ में अच्छे से घी को कुक करते हैं पहले, और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जाऊँगी। तो देख लें यहाँ पे चाश जो है पक रही है। आपने इसको यहाँ पर 10 मिनट के लिए पकाना है, और पकाते वक्त आपने जो है बीच में इसके साथ साथ चमचे को हिलाते रहें, क्योंकि बेसिकली हमने करना है यहाँ पे कि जो चाश है इसमें थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए। तो इसलिए इसको 10 मिनट यहाँ पे पकाऊंगी मैं। और अभी देख रहे हैं कि इसमें हैवी बबल्स इसलिए क्योंकि अभी जो है इसमें जो पानी था चीनी का उसकी वजह से आपको हैवी बबल्स नज़र आते हैं। यहीं पे आप डाल लें इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर जो आपको पसंद है। मैं इलायची डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है मैंने इलायची पाउडर डाला है लेवल्ड। इस तरीके से आपने इसको पका लेना है 10 मिनट के लिए। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नॉट फॉरगेटिंग सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, ये आप बना करके रख सकते हैं और जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर आप और बना सकते हैं। लेकिन ये कि इतना मज़ेदार बनता है, ये ज़्यादा देरी तक आप इसको रख नहीं सकते। लेकिन दिस इज़ रियली वेरी वेरी हेल्दी, बहुत ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए। ख़ास तौर पे मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ जिनकी जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कमर की दर्द का जिसको इशू होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को भी दीजिएगा। तो इस तरीके से 10 मिनट के लिए मैं यहाँ पर इसकी चाश को पकाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमारी जो है चाशनी तैयार हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर जो है वो मिक्सचर डालना है जो कि मैदे और एलोवेरा का है। तो इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता डालें, साथ साथ इसमें चमचा भी चलाते चले जाएंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर जो है धीमी कर रखी है, बिल्कुल लो पर, ताकि कोई चीज़ जो है बीच में लग ना जाए, ठीक है। तमाम को ऐड करें और यहाँ पर आपने इसको जो है अब मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ फ़िलहाल थोड़ा सा मीडियम फ्लेम, मीडियम और हाई के दरम्यान में। इसमें थोड़ा सा जो है आप देखेंगे कि एकदम से ये थिकनेस की तरफ आएगा, तब आप इसको बिल्कुल लो पर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पर अब छोड़ना नहीं है। कॉन्स्टेंटली थोड़ी मेहनत है, लेकिन फिर वही बात है कि जायका इसका आपको बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थिकनेस की तरफ आना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है फ्लेम को कर दूँगी लो पर और इसको अच्छे से यहाँ पे पकाएंगे यहाँ तक कि जो ये है खुद ब खुद पैन को छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसको यहाँ पर पकने देते हैं और फिर आपको मैं साथ साथ दिखाती जाती हूँ। तो यहाँ पर देख लें, ठीक है। अब आपने इसको जो है बेसिकली अच्छी तरह 20-25 मिनट के लिए यहाँ पे पकाना है और अब इसमें चमचा हिलाते जाएंगे। ये देखें, आपको कहीं कहीं लगेगा कि जैसे एलोवेरा इकट्ठा हो रहा है और मैदा इकट्ठा नहीं हो रहा है, लेकिन ये देख लें इवेंचुअली इसमें इकट्ठा हो जाना है। सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और आपने इसमें जो है कॉन्स्टेंटली ये देख लें चमचा हिलाते रहना है। तो देख लें यहाँ पे ये परफेक्टली तैयार हो चुका हुआ है और देखें कितना स्मूथ बनता है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और कोई भी खाने वाला जो होगा वो आपको बता नहीं पाएगा कि ये एलोवेरा का हलवा है या किस चीज़ का है, क्योंकि बहुत स्मूथ बनता है और इसमें आपको बिल्कुल भी एलोवेरा का जो है जायका नहीं आएगा। तो ये चला गया बीच में। अब आप इसमें अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, अबाउट 2 टेबलस्पून जितना। खोपरे का बुरादा जो होता है, पिस्ते मैं इसमें डाल रही हूँ 15 लिए, उसको स्लाइस कर लिया। बादाम 12 लिए, स्लाइस कर लिया, और थोड़े थोड़े जो मैंने बचा लिए गार्निशिंग के लिए, ठीक है। इनको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं हलवे के साथ और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ बनाते हैं एलोवेरा का हलवा। इससे ठंडा हो जाने पर आप इसको फ्रिज में रखें, आसानी से इसको 10 से 15 दिन आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और जब इसको सर्व करें तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको थोड़ा गर्म कर लें माइक्रोवेव में, ताकि वार्म हो जाए और फिर ये आपको जो है
एक अच्छा इफेक्ट देता है, आपकी बोन्स के लिए अच्छा फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसको गर्म करके खाएंगे। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट biscookfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा कि आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।